हेलो गाइस, वेलकम टू द क्लास। आई एम गौरव चौधरी, योर फिजिक्स टीचर, और हम पढ़ रहे हैं मैथ्स। तो भाई डिफरेंशिएशन का आज सबसे लास्ट टॉपिक आ रहा है। इसके बाद डिफरेंशिएशन खत्म, फिर इंटीग्रेशन आएगा, फिर फिजिक्स आ जाएगी। सो भाई डिफरेंशिएशन में लास्ट टॉपिक अपना है मैक्सिमा एंड मिनिमा। मतलब क्या है, अपने पास लेट्स से कोई फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू एफ एक्स, एक फंक्शन दे रखा है, ठीक है। तो अपने को ना इसका मैक्सिमा या मिनिमा निकालना होता है। मैक्सिमा या मिनिमा का मतलब क्या है, फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू। फंक्शन कौन है, एफ एक्स है, एफ एक्स वाई है, मतलब है ना। तो अपने को y की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होती है या y की मिनिमम वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। अब देखो इसका अपना ग्राफ बना के देखते हैं, पहले ग्राफ बना के, ठीक है। ग्राफ बना के अगर देखें तो इसका ग्राफ लेट से कुछ ऐसे जा रहा है। मैंने ऐसे ही रफ ग्राफ बना दिया, मान लो ऐसा कोई ग्राफ है, ऐसा कोई ग्राफ है भाई। तो इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू की अगर बात करें, है ना, तो देखो ये ग्राफ ऐसे है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो एक तो इसमें ना मैक्सिमम वैल्यू अपने को साफ साफ दिख रही है, मतलब y की मैक्सिमम निकालनी है ना। y की मैक्सिमम मतलब हाइट जहां सबसे ज्यादा हो वहां पे, कहां पे आएगा वो पॉइंट, इनफाइनाइट पे आएगा, ठीक है। तो इनफाइनाइट की बात हम कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक बात, ठीक है। उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल मैक्सिमा, ठीक है। यूनिवर्सल मैक्सिमा मतलब कि वो मैक्सिमा ऐसा मैक्सिमा है कि उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है। वैसे ही मिनिमा की बात करें तो ये नीचे जाएगा, माइनस इन्फिनिटी पे चला जाएगा सबसे नीचे, तो वो सबसे कम वैल्यू होगी। उसकी भी हम ज्यादा बात नहीं करते, क्योंकि पता ही है ना, एक तरफ इन्फिनिटी पे प्लस जाएगा, दूसरी तरफ माइनस जाएगा, तो वो कोई खास बात नहीं है ज्यादा, ठीक है। खास बात यहाँ पे क्या है, खास बात है अपने को लोकल मैक्सिमा या मिनिमा निकालने होते हैं। लोकल मैक्सिमा या मिनिमा, है ना। अब देखो इसका क्या मतलब होगा, जैसे मैं बोल लूं कि भाई जैसे ए बंदा है वो दुनिया में सबसे अमीर है, तो वो यूनिवर्सल अमीर हुआ, ठीक बात। अब मैं बोल लूं कि मेरा पड़ोसी आसपास वालों में सबसे अमीर है, तो वो लोकल अमीर हो गया, सिंपल है। सो लोकल मैक्सिमा या मिनिमा का मतलब भी वैसा ही है कि भाई ऐसी एक हाइट, मैक्सिमा की बात करेंगे कि ऐसी हाइट जिसके आसपास वो हाइट ना दिखे, ठीक है। और मिनिमा इतनी कम हाइट कि उसके आसपास उससे कम हाइट ना दिखे, सिंपल बात। तो भाई लोकल मैक्सिमा मिनिमा की बात करें तो ये पॉइंट देखो, इस पॉइंट पे y की वैल्यू ये कुछ है, हाइट है, इसके जस्ट अगले वाले पॉइंट पे y की वैल्यू कम हो गई, और जस्ट पिछले वाले पे भी y की वैल्यू कम हो गई। सो ये पॉइंट क्या बन गया, इसको क्या बोल लेंगे, लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा। सिमिलरली इस पॉइंट के बारे में सोचो, ये y की वैल्यू है भाई, इसके पास देखोगे तो y की वैल्यू ज्यादा है, इसके पास भी y की वैल्यू ज्यादा है, मतलब ये पॉइंट सबसे नीचे है ना, आसपास वालों से सबसे गरीब है, ये सबसे गरीब है, तो ये लोकल है, लोकल है बट मिनिमा है, सिंपल। अच्छा, अब इनकी दोनों पॉइंट्स की एक खास प्रॉपर्टी दिख रही है अपने को, एक खास प्रॉपर्टी जो कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है। क्या प्रॉपर्टी है, दोनों पॉइंट्स पर टेंजेंट ड्रॉ करो, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, दोनों पॉइंट्स पे टेंजेंट ड्रॉ किया। टेंजेंट कैसा आया, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब स्लोप कितना है, 0, तो इस टेंजेंट का स्लोप भी 0 और इस टेंजेंट का स्लोप भी कितना, 0। सो जहां पे भी मैक्सिमा या मिनिमा होगा, अब देखो ये कोई पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे x की वैल्यू x है, x1, और y की वैल्यू क्या बोल देंगे अपन, y मैक्स, आसपास वालों में, सिंपल। सिमिलरली इस पॉइंट पे x की वैल्यू लेट से x2 है, y की वैल्यू y मिन है ना। सो x2 कोमा y मिन, एक ये पॉइंट आया, और एक x1 कोमा y मैक्स, एक ये पॉइंट आया, ठीक है। सो इन दोनों पॉइंट्स पे क्या प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे अपन, क्या प्रॉपर्टी दिख रही है अपने को कि दोनों का स्लोप 0 है। बात क्लियर हुई, ठीक है। अच्छा, बट इनमें ना कई बार अपने को डिफरेंशिएट करना पड़ जाता है कि भाई लोकल मैक्सिमा कौन है, लोकल मिनिमा कौन है, उनमें भी कुछ अंतर ढूंढना पड़ जाता है, ठीक है। उसको हम करते हैं डबल डिफरेंशिएशन से, उसके बारे में थोड़ा रुक के बात करेंगे, ठीक है। सो अभी लोकल मैक्सिमा मिनिमा की बात करेंगे, ठीक है। सो देखो भाई, अब अपने पास अगर लेट से कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। मैं पूछता हूं कि y मिन निकालो, y मिन मतलब y का मिनिमा,
ठीक है, वाइज लोकल मिनिमा, ठीक है, लोकल मिनिमा निकालो। ठीक है, तो क्या करना चाहिए अपने को, क्या करना चाहिए, स्लोप निकालना चाहिए और स्लोप को 0 पुट कर देना चाहिए। कंडीशन क्या है इस पॉइंट के लिए, स्लोप 0 है। ठीक है, तो क्या करना चाहिए भाई, स्लोप निकाल लें और उसको 0 पुट कर दें, है ना। अच्छा, ये ग्राफ कैसा होगा, सोच पा रहे हैं, अपवर्ड पैराबोला होगा, एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा क्योंकि रूट्स नहीं बन रहे इसके। इक्वेशन याद है तो ध्यान से देख सकते हो, डी निकालो, डी इज लेस देन 0 आएगा। ठीक है, तो ग्राफ ऊपर ही ऊपर है, एक्स के आगे क्या कैसा साइन है, पॉजिटिव, मतलब ग्राफ ऊपर ही है। एक्स की वैल्यू 0 पुट करो, वाई 1 आएगा। ठीक है, और ये ग्राफ कुछ अपन को नहीं पता, लेट से ऐसे गया, ठीक है, ऐसे गया लेट से। ठीक है, तो ये पॉइंट मिनिमा दिख रहा है, तो इस पॉइंट पर स्लोप कितना है, 0 है। ठीक है, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, ग्राफ ये देखो बस प्लस साइन है, अपवर्ड पैराबोला है तो कहीं भी बना दो, स्लोप तो 0 ही दिखेगा। सो स्लोप होता क्या है ग्राफ में, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स। सो अपने को dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है, कर दो। एक्स स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस एक्स का 1, वैल्यू क्या पुट करो इसकी, 0, स्लोप को 0 पुट किया। जैसे ही स्लोप को 0 पुट किया, वैल्यू किसकी निकल के आई, x की निकल के आई भाई, x की निकल के आई। क्या ये y min है ना, y min नहीं है, ये क्या है, x कोऑर्डिनेट है। कौन से पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है, जिसपे स्लोप 0 है। स्लोप 0 किस पे होता है, मिनिमा या मैक्सिमा पे। बात क्लियर है। तो देखो वहां पे देखो, मतलब इस x की वैल्यू निकल के आई है अभी, या इस x की, मतलब मिनिमा की बात करें तो इस x की वैल्यू निकल के आई है यहाँ पे, है ना। सो अभी x की वैल्यू आई है, y की वैल्यू निकालनी है अपने को, तो अपने को किसका मैक्सिमम चाहिए, इस पूरे फंक्शन का। फंक्शन किसके इक्वल है, y के इक्वल है। ठीक है, सो अब अपने को पता क्या है कि x इक्वल टू, देखो -1/2 आ गया है। ठीक है, सो अपना ग्राफ कुछ ऐसे जाना चाहिए, ऐसे, x की वैल्यू कितनी, -1/2। अब y भी चाहिए, यहाँ पे y चाहिए, है ना, y चाहिए तो क्या करो, ये फंक्शन जो है ये इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, करेगा ही करेगा, सिंपल। सो इस पॉइंट की वैल्यू पुट कर दो, फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1। एक्स की वैल्यू कितनी पुट करोगे, -1/2, निकल के क्या आएगा, y कोऑर्डिनेट इस जगह का। ठीक है, ध्यान रखना है अपने को किस में पुट करना है, ये -1/2 फंक्शन में, क्योंकि फंक्शन को सेटिस्फाई कर रहा है भाई ये पॉइंट, है ना। सो y इज इक्वल टू -1/2 स्क्वेयर -1/2 प्लस 1, सो 1/4 -1/2 प्लस 1, ये कितना बनेगा, ये बन गया 1/4, 1 प्लस 1/4, 5/4। सो इस पॉइंट पे y की वैल्यू कितनी आ गई, 5/4, और यही वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू है y की। बात क्लियर हुई। ठीक है, तो अपने को ना ज्यादातर जो सवाल आएंगे, ज्यादातर सवालों में जो वो पूछेगा ना, जैसे मैक्सिमा पूछा तो स्लोप 0 पुट करो, एक ही पॉइंट आएगा, वहां पे मैक्सिमा होगा। अगर वो पूछे मिनिमा निकालो तो सेम करो, स्लोप 0 पुट करो, जो भी वैल्यू आएगी एक ही पॉइंट आएगा। ज्यादातर सवालों में एक ही पॉइंट आएगा। ठीक है, फिजिक्स में तो एक ही आता है, दो आते ही नहीं है। ठीक है, सो अगर तुम्हें इतना समझ आ गया तो अब तुम आगे जो भी सवाल आने हैं वो आराम से कर सकते हो। ठीक है, एक आधा और सवाल देख लेते हैं बस। ठीक है, और हम इसको पैराबोला की इक्वेशन से भी देख सकते थे ना, कि मैक्सिमा आएगा या मिनिमा आएगा। सवाल मैंने दिया, मैंने तो यही सोचा भाई कि कैसा पैराबोला अपवर्ड क्या आएगा, मिनिमा आएगा, मैक्सिमा तो इनफाइनाइट पे आएगा, सिंपल। अगला देखो, y इज इक्वल टू 3 - x 3 - 2x -x स्क्वेयर, एक फंक्शन दे दिया। ठीक है, अब अपने आप से सोच के देखेंगे इसमें क्या आएगा, मैक्सिमा आएगा, मिनिमा आएगा। तो सबसे पहले एक्स स्क्वेयर के आगे साइन कैसा है, नेगेटिव। कैसा पैराबोला होगा, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड होगा तो मैक्सिमा होगा, मिनिमा होगा, ये चोटी आएगी यहाँ पे, हिल आएगी, मैक्सिमा आएगा। ठीक है, सो अपने को मैक्सिमा ही निकालना है, फाइंड वाई मैक्स। वाई की वैल्यू निकालनी है इस पॉइंट पे वाई की वैल्यू। करना क्या है, स्लोप निकालना है। स्लोप एक फंक्शन आएगा, देखो इसका स्लोप हर जगह अलग अलग है ना, अलग अलग है हर जगह, है ना। इस पॉइंट पे क्या है, स्लोप 0 है, तो स्लोप को जब 0 पुट करोगे तो इनडायरेक्टली क्या बोल रहे हो कि ये पॉइंट। बात क्लियर है ना। सो स्लोप निकाल लेंगे,
स्लोप 3 का डिफरेंशिएशन 0, -2x का -2, x स्क्वायर का -2x, ठीक है। और स्लोप को क्या पुट करेंगे 0, तो क्या आएगा यहां से -2x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू -1, x की वैल्यू आ गई -1, ठीक है। सो देखो यहां से रफ सा अपने को अंदाजा हो गया कि भाई ये है x की वैल्यू कितनी है -1, ठीक है। अब अपने को क्या निकालना है, मैक्सिमा, मैक्सिमा निकालना है। तो मैक्सिमा तो y की वैल्यू है, y की वैल्यू है। तो इस पॉइंट पर x की वैल्यू आ गई, y की निकालनी है, तो क्या करेंगे, इस फंक्शन में x की वैल्यू पुट करो, y आएगा, सिंपल। अब फंक्शन को उठाओ, y इज इक्वल टू 3 - 2x - x स्क्वायर, ठीक है। एंड y मैक्स कब होगा, जब x की वैल्यू -1 होगी, -1 स्क्वायर, ये माइनस है, क्या बन गया 3 + 2 माइनस प्लस हो जाएगा -1, तो 5 में से 1 गए 4, ठीक है। तो इस पॉइंट पे y की वैल्यू कितनी है 4, और यही क्या है, मैक्सिमा है। बात क्लियर हुई, ठीक है। सो अब देखो इसके बाद हम काम करते हैं। अब अपने को क्या करना है, मैक्सिमा और मिनिमा को अलग अलग सोचना है, डिफरेंशिएट करेंगे। कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, स्लोप से ही देखा जाएगा। वैसे हमने कुछ चीजें पढ़ी थी, याद करो, स्लोप कहाँ घट रहा है, कहाँ बढ़ रहा है, ये कुछ हमने बात पहले भी करी है, ठीक है। सो देखो भाई, देखो अब ना इसके लिए अपने पास एक नई चीज आएगी, एक नई चीज, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन पहले मैथमेटिकली लिख के देखते हैं इसको, फिर इसका प्रैक्टिकल यूज देखेंगे। डबल डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है, सिंगल तो हमने कर दिया, डबल मतलब एक बार फिर से कर दो, बस यही है और कुछ नहीं है, ठीक है। सो लेट्स से y इज इक्वल टू, अपने पास है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये है, ठीक है। सो हम इसको ऐसे लिख देते हैं एक बार, y इज इक्वल टू fx लिख दिया हमने, ठीक है। सो fx की वैल्यू ये है। अब एक बार इसका डिफरेंशिएशन करो x से, डिफरेंशिएट अगर एक बार किया तो dy बाई dx लिखा जाएगा, सिंपल। बनेगा क्या आगे, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, x का 1, ठीक है। अच्छा इसको लिखते क्या है हम, इस पे एक डैश लगा देते हैं, एक बार डैश लगा देंगे, f डैश x, सिंपल। ये क्या बन गया, सिंगल टाइम डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है, इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट करो x के साथ ही, x के साथ ही डिफरेंशिएट करो, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, हम डिफरेंशिएट किसको कर रहे होंगे अभी, क्या हम y को कर रहे हैं ना, dy बाई dx को कर रहे हैं। dy बाई dx मतलब स्लोप, तो स्लोप को डिफरेंशिएट कर रहे हैं अभी x के साथ, ठीक है। सो देखो इसको लिखेंगे क्या, d ऑफ समथिंग, ऊपर वाला है ना, d ऑफ y लिखा था हमने, यहां पे y को डिफरेंशिएट किया, अब किसको कर रहे हैं, dy बाई dx को, तो इसको लिखेंगे d ऑफ dy बाई dx। किससे डिफरेंशिएट करेंगे इसको, x से ही करेंगे, x से ही करेंगे, ठीक है। सो डबल डिफरेंशिएशन इसका फिर से कर दो, 2x का 2 रह गया, 1 का 0 रह गया, ठीक है। अच्छा इसको लिखते क्या है, इसको आगे क्या लिखेंगे मैथमेटिकल फॉर्म में, f डैश तो हो चुका है, डबल डैश x, ठीक है। मतलब f डैश x पहले था, एक बार डिफरेंशिएशन, पहले f था, डिफरेंशिएशन क्या यहां डैश लिखा गया, 2 बार किया 2 डैश लिखे गए, सिंपल हो गया, ठीक है। अच्छा अब इसको भी लिखने का अलग अलग मेथड होता है, ठीक है, इसको भी अलग अलग मेथड होता है लिखने का, ठीक है। सो उसको देखो एक बार कैसे लिखते हैं, इसको हम ऐसे लिख देते हैं डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर, ठीक है। मतलब जो डी फंक्शन है ना वो डी वाई पे 2 बार लग गया, मतलब वाई पे 2 बार लग गया, और डी एक्स का स्क्वेयर है, ठीक है। अच्छा इसको ना कभी कभी अपने को सेपरेट करना पड़ जाता है, फिजिक्स में तो कम करना पड़ेगा, मैथ्स में जरूरत पड़ेगी। सेपरेट अगर करेंगे ना तो हम डी स्क्वेयर वाई को अलग नहीं रख सकते हैं, बट डी एक्स स्क्वेयर के ऊपर स्क्वेयर है, ठीक है। मतलब डी स्क्वेयर वाई क्या है कि वाई का डिफरेंशिएशन 2 बार, मतलब चेंज इन वाई, चेंज इन वाई, तो चेंज का स्क्वेयर नहीं हुआ, बट नीचे क्या है डी एक्स का पूरे का स्क्वेयर है, ठीक है। सो इसको कभी लिखना हो तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, डी एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। तो डी एक्स को हम अलग भी कर सकते हैं, डी स्क्वेयर वाई को अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक बात। सो हमने अभी क्या सीखा, बस डबल डिफरेंशिएशन
कैसे करना है, इसको क्या लिखना है। ठीक बात हुई। अब इसकी एप्लीकेशन देखनी है अपने को, इसकी एप्लीकेशन क्या बनेगी भाई। ठीक है, नोट करते रहो साथ साथ, बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है ये, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, अब देखो भाई, डबल डिफरेंशिएशन इज बेसिकली व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट, किसका रेट ऑफ चेंज है, dy बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। मतलब dy बाई डी एक्स क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x था, बट ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ dy बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर हुई बात। ठीक है, अच्छा dy बाई डी एक्स को आप और क्या लिख सकते हैं, स्लोप भी लिख सकते हैं, स्लोप भी लिख सकते हैं। तो बेसिकली ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब कि भाई x के साथ, ठीक है, एक बार सोचो, इफ डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर, लिखते ऐसे हैं, इज पॉजिटिव, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है भाई, इसका मतलब है कि भाई जो स्लोप है ना, देखो देखो ध्यान से देखेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप तो आप ऐसे लिखेंगे, ग्राफ बनाता हूं, ग्राफ से दिख जाएगा। ठीक है, ग्राफ बनाया हमने, ये पॉइंट लिया, इसको x1 नाम दिया, इस पे स्लोप था dy बाई डी एक्स 1। ठीक है, ये अगला पॉइंट है x2, इस पे जो स्लोप है वो है dy बाई डी एक्स 2। ठीक है, ये 1 2 ऐसे लिख दिया। सो ये चीज है क्या, अभी डबल डिफरेंशिएशन, ये जो लिखा हुआ है ये है क्या, ऊपर क्या लिखना है, चेंज इन स्लोप, नीचे क्या लिखना है, चेंज इन x। सो dy 2 बाई डी एक्स माइनस dy 1 बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई चेंज इन x, चेंज इन x इज x2 माइनस x1। ठीक है, सिंपल हुई बात। सो अब देखो, अगर मैं बोलूं कि ये टर्म पॉजिटिव है, मतलब ये टर्म पॉजिटिव है, ये टर्म अगर पॉजिटिव है तो पक्का से क्या पता है अपने को कि भाई dy2 बाई डी एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन dy1 बाई डी एक्स। देखो इसको हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, है ना, चेंज इन x को हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। अगर बात करिए हमने पहले कि भाई जब भी हम स्लोप देख रहे हैं या चेंज ऑफ स्लोप देख रहे हैं तो हम प्लस x एक्सिस में ही चलते हैं, तो x में चेंज हमेशा ही पॉजिटिव होता है, ये ऑलवेज पॉजिटिव लिखेंगे। ठीक है, अब न्यूमरेटर भी अगर पॉजिटिव है तो ये चीज पॉजिटिव बनी, ये चीज पॉजिटिव बनी। इससे क्या पता लगा अपने को कि भाई ये ज्यादा होना चाहिए इससे, मतलब दूसरा स्लोप पहले से ज्यादा होना चाहिए, दूसरा स्लोप पहले से ज्यादा होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या बोल सकते हैं आप कि स्लोप जो है वो इंक्रीज कर रहा है। स्लोप जो है वो इंक्रीज कर रहा है जब हम x को इंक्रीज कर रहे हैं, जब हम x को इंक्रीज कर रहे हैं, है ना। जैसे dy बाई डी एक्स क्या था, चेंज इन y बाई चेंज इन x, तो x को बढ़ाने से y भी अगर बढ़ गया तो क्या बोल लेंगे, पॉजिटिव है, चेंज इन y पॉजिटिव है। सो डिफरेंशिएशन भी क्या है, पॉजिटिव। तो डिफरेंशिएशन पॉजिटिव का मतलब कि भाई ये वैल्यू x के साथ बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब क्या है, dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन है तो वो अब x के साथ बढ़ती जा रही है, सिंपल बात हुई। तो स्लोप इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अच्छा अगर यही बात है, अगर नेगेटिव होगा तो सोच सकते हैं, बात सिंपल ही है। ठीक है, एक बार इसका फोटो भी बना के देख लेंगे। देखो यहां पे देख पा रहे हो ना, यहाँ पे स्लोप कम है, यहाँ पे ज्यादा हो गया, है ना, ये लाइन ऐसे, ये लाइन ऐसे, तो थीटा बढ़ गया, थीटा बढ़ गया तो स्लोप बढ़ गया ना, ढलान बढ़ गई है। सो दूसरा केस देखो भाई, दूसरा केस अगर अपने पास ठीक है ऐसा पैराबोला है, ठीक है, ये पॉइंट अपना x1, ये पॉइंट x2, ठीक है, यहां पे जो स्लोप होगा ये कुछ ऐसे होगा, ठीक है, और यहां पे जो लाइन जाएगी उसको देखें तो ऐसे जाएगी, ये तो बिच की ज्यादा है ना, ये लाइन ज्यादा खड़ी सी है ना, इसकी ढलान ज्यादा, उसकी ढलान कम है। ठीक है, सो x1 पे अपने पास स्लोप है dy बाई डी एक्स 1,
ठीक है, और इस पे स्लोप है मान लो dy बाई dx2, ठीक है। तो अब हुआ क्या भाई कि d ऑफ dy बाई dx विद रिस्पेक्ट टू dx क्या आना चाहिए, मतलब चेंज इन स्लोप बाय चेंज इन x। तो dx तो बढ़ रहा है, dx तो क्या है x2 माइनस x1 है, x2 बड़ा दिख रहा है, x1 छोटा दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि स्लोप में चेंज कैसा हुआ, चेंज में क्या लिखते हैं आप, फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल। सो ये क्या बन गया dy2 बाई dx माइनस dy1 बाई dx डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब यहां पे क्या दिख रहा है अपने को, इसमें क्या दिख रहा है कि भाई पहला स्लोप ज्यादा है दूसरा स्लोप कम है, तो ये वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव, और ये वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव। सो डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर की वैल्यू नेगेटिव आई, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो वैल्यू नेगेटिव आई। इसका मतलब हो क्या रहा है, और स्लोप घट रहा है, स्लोप घट रहा है, ठीक है। सो हम क्या बोल लेंगे कि भाई स्लोप इज डिक्रीजिंग इफ वी गॉट डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर एज नेगेटिव, ठीक है। तो स्लोप घट रहा है, बात क्लियर है, ठीक है। अभी थोड़ा आगे चलते हैं। सो देखो, ठीक है, ये थ्योरी का पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैथ्स में, ये सीबीएसई में भी आएगा, बहुत बार आएगा। देखो भाई अभी अपन के पास अगली बात क्या है कि अब अपने को तो जज क्या करना था, अपने को जज करना था मैक्सिमा है या मिनिमा है, डिफरेंशिएट तो मैक्सिमा या मिनिमा करना है। तो मैक्सिमा या मिनिमा बना के देखते हैं। देखो यहाँ पे मैक्सिमा बनाया, ठीक है, दूसरा यहाँ पे मान लो मिनिमा है, ठीक है। तो अब इस पॉइंट पे देखो, अगर मैं बोल लूं कि इस पॉइंट पर ये बताओ स्लोप घट रहा है या बढ़ रहा है, तो क्या बताओगे, स्लोप घट रहा है या बढ़ रहा है इस पॉइंट पे। अगर खाली इसी पॉइंट पे खड़े रहोगे तो कैसे पता लगेगा घटा या बढ़ा। जैसे मैंने नंबर लिखे 1 2 3 4, ठीक है, मैं बोल लूं कि 3 पे बताओ भाई कि नंबर बढ़ते जा रहे हैं घटते जा रहे हैं, अगर 3 देखते रहोगे तो पता थोड़ी लगेगा, है ना। सो 3 के पास देखेंगे 2 है, उस तरफ 4 है, मतलब बढ़ता जा रहा है ना। तो अपने को यहां पे भी देखना है कि स्लोप घट रहा है या बढ़ रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, इसके जस्ट पहले पॉइंट पे देखेंगे और अगले पॉइंट पे देखेंगे। सो इस पॉइंट पे तो अपना स्लोप कैसा आएगा, स्लोप 0 आएगा, है ना, सीधी लाइन होगी। और इसके जस्ट पिछले पॉइंट पर, जस्ट पिछले पॉइंट पर स्लोप कैसा है, ऐसा टेंजेंट है भाई, ऐसा टेंजेंट है, तो ये थीटा पॉजिटिव बन रहा है, ऐसी लाइन है ना, तो स्लोप पॉजिटिव है। इस पॉइंट पे स्लोप क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। जस्ट अगले पॉइंट पे देखेंगे, जस्ट अगले पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करें ऐसे जाएगा, ऐसे अगर गया तो थीटा, थीटा देखें तो या तो ऐसे बोलो नेगेटिव में बना या 90 से बड़ा बना, है ना। ऐसी अगर लाइन है तो स्लोप नेगेटिव है। सो यहां पे स्लोप क्या दिख रहा है अपने को, नेगेटिव दिख रहा है। सो अगर मैं इस पॉइंट पे बोलूं कि भाई स्लोप घट रहा है या बढ़ रहा है, तो हमने आसपास वाले देखे, इसके पहले पे क्या है पॉजिटिव, इस पे क्या बन गया 0, आगे क्या बन गया नेगेटिव, तो क्या हो रहा है, स्लोप इज डिक्रीजिंग, स्लोप इज डिक्रीजिंग। इसका मतलब स्लोप डिक्रीज कर रहा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज लेस देन 0, मतलब नेगेटिव। बात क्लियर हुई, ठीक है। मैक्सिमा पे स्लोप घट रहा होता है, मैक्सिमा पे स्लोप घट रहा है, मैक्सिमा पे, ठीक है। ये 3 पॉइंट हमने जज किए, ठीक है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। अब हम मिनिमा पे चलते हैं, मिनिमा पे चलो, मिनिमा पे ये वाला, ये तो स्लोप 0, इसके आसपास देखना, ठीक है, इसके पहले वाले पॉइंट पे देखना, इसके पहले वाले पॉइंट पे लाइन ऐसे जाएगी, ठीक है। कभी भी ऐसी लाइन है, देखो याद है ना बातें, अगर ऐसी लाइन है तो बंदे को चढ़ने में जोर लगेगा, बंदा सिर्फ आगे जाएगा, जोर लगेगा तो स्लोप पॉजिटिव बोल लेगा वो, और अगर ऐसी लाइन है तो अपने आप से फिसलेगा तो स्लोप नेगेटिव बोल लेगा, है ना। जब जोर लगे पॉजिटिव, उल्टा हो नेगेटिव, ठीक है। सो ऐसी अगर लाइन है, बंदा इस पे चलेगा तो क्या है, इस पे स्लोप नेगेटिव है, सिंपल। इसके अगले पॉइंट पे देख लो,
यहाँ पे स्लोप ड्रॉ करो, ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, क्या दिख रहा है, लाइन ऐसे होगी, बंदा ऐसे ही चलेगा, तो क्या दिख रहा है, स्लोप पॉजिटिव दिख रहा है। ठीक, अभी इन्हीं 3 पॉइंट्स पे ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे देखते हैं भाई क्या हुआ। क्या हुआ, ये पॉइंट क्या था, मिनिमा का पॉइंट था, ये मिनिमा है भाई। ठीक है, स्लोप कैसे गया, पहले नेगेटिव है, फिर 0 है, फिर पॉजिटिव है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, अरे बढ़ रहा है नंबर बढ़ रहा है, नंबर क्या है, अरे स्लोप ही तो बढ़ रहा है, मतलब स्लोप इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जैसे आगे जा रहे हैं स्लोप बढ़ रहा है। सो क्या लिखेंगे यहाँ पे, डी ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव। ठीक है, तो पता क्या लगा आपने को कि भाई जहां मैक्सिमा होगा वहां पे डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव होगा, और जहां मिनिमा होगा वहां डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होगा। बात क्लियर है, सिंपल है। ठीक है, जस्ट नोट। देखो अब इस पे सवाल देखते हैं, सवाल देखते हैं भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेरे ख्याल से तो समझ आ गया होगा, इंटेलिजेंट बच्चे हो यार तुम सब, आई नो। देख रहा हूं तेरे को ही देख रहा हूं, क्या कर रहा है, लिख लिया सारा पूरा, कॉपी भी देख लूंगा मैं। देखो भाई, क्या है कि लेट से अपने सिंपल वाला सवाल देखते हैं, पहले सिंपल वाला ही सवाल देखते हैं। तो सिंपल अपना सवाल x² + 5x + 6, ठीक है, ये कैसा पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला, इसमें क्या आएगा, क्या आएगा, मिनिमा आएगा। ठीक है, सो अपने को चेक करना है, फाइंड ऑल मैक्सिमा है मिनिमा। सो क्या करेंगे, देखो सवाल कैसे करना है, फॉर ऑल मैक्सिमा और मिनिमा, चाहे मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, एक प्रॉपर्टी कॉमन है, क्या प्रॉपर्टी है, स्लोप शुड बी 0। तो इसका स्लोप मतलब dy बाई dx शुड बी 0। सो क्या बन गया, 2x + 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -5/2, x इज इक्वल टू -5/2। ठीक है, सो क्या पता लगा अपने को कि जहां स्लोप 0 है वहां पे x की वैल्यू ये है, क्या y की निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। ठीक है, सो y की वैल्यू क्या आएगी, x² - 5/2 होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू -5/2 प्लस 6। ठीक है, जस्ट सोल्व कर दो इसको, जो भी वैल्यू आएगी, मैं लिख नहीं रहा अभी। ठीक है, सो ये क्या आएगा, ये क्या आएगा, अगर अपने को ये याद है, ये पैराबोला है, अपवर्ड है, तो हम बोल सकते हैं मिनिमा है, बट अगर याद नहीं है तो क्या करना चाहिए अपने को, अब अपने को चेक करना पड़ेगा कि ये मैक्सिमा है या मिनिमा है। मैक्सिमा के लिए डबल डिफरेंशिएशन इज नेगेटिव, मिनिमा के लिए डबल डिफरेंशिएशन इज पॉजिटिव, उल्टा है बस, मैक्सिमा नेगेटिव, मिनिमा पॉजिटिव, उल्टा आ गया है। ठीक है, सो क्या करके देखना चाहिए अपने को, अभी ये y जो है अपने को नहीं पता लगा भाई, मैक्सिमा और मिनिमा क्या है पता नहीं, नहीं पता है ना। सो क्या करना चाहिए, डबल डिफरेंशिएशन करना चाहिए। ठीक है, सो डबल डिफरेंशिएशन करते हैं, ये नोट कर लिया होगा, आई एम रबिंग इट। डबल डिफरेंशिएशन किसका करना पड़ेगा, अभी पहली बार जो डिफरेंशिएशन आ गया उसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, सो पहली बार क्या आ गया, ये क्या है, यही तो है dy बाई dx। ठीक है, सो dy बाई dx इज इक्वल टू 2x + 5। अपने को क्या करना है, इसी का डिफरेंशिएशन करना है, किससे, x से, है ना। तो बात तो सिंपल ही है, इसी का करना है, x क्या आएगा, 2 आएगा। अरे क्या आ गया, कैसी वैल्यू है ये, पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब स्लोप हमेशा बढ़ता जा रहा है, स्लोप हमेशा ही बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब क्या है, स्लोप बढ़ता किस में रहेगा, बढ़ता किस में रहेगा। ठीक है, देखो देखो डी बनाई थी ना हमने, तो स्लोप नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव 0 पॉजिटिव, तो ऐसे स्लोप जा रहा है, तो स्लोप बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अच्छा स्लोप मिनिमा पे बढ़ेगा मैक्सिमा पे बढ़ेगा, हम ये बात कर चुके हैं पहले। यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्लोप नेगेटिव 0 पॉजिटिव, ऐसे गया बढ़ता जा रहा है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये वाला केस है। ठीक है, और अगर मैक्सिमा होगा तो कैसा केस होगा, पहले स्लोप ऐसे, फिर स्लोप ऐसे, फिर स्लोप ऐसे, तो डी में अगर बनाए तो ये पॉजिटिव, फिर 0, फिर नेगेटिव, ये ठीक है,
ऐसे मैं एक बार कर चुके ना पहले भी, तो दोबारा ऐसे याद दिला रहा हूं। सो यहां पे क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, पॉजिटिव। इससे हम क्या बोल लेंगे कि भाई, अच्छा ये पॉजिटिव आया, हर जगह सेम ही वैल्यू आई है, हम क्या बोल लेंगे कि भाई जो भी y की वैल्यू आई है, मतलब एट x इक्वल टू -5/2 वी विल हैव मिनिमा ऑफ y या मिनिमा ऑफ फंक्शन। बात क्लियर? ठीक है, नोट करो इसको, आगे सवाल करते हैं। सो देखो बच्चों, अपने पास अब सवाल आ गया है। सवाल क्या है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3 है, एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वेयर है, तो x की मैक्सिमम पावर 3 है। सो कैसा फंक्शन है, क्यूबिक फंक्शन है। क्यूबिक फंक्शन कैसे चलता है, क्यूबिक फंक्शन ऐसे हो सकता है, ठीक है, या फिर ऐसे हो सकता है ना। दो बार टर्न आएगा, दो बार टर्न आएगा, दो बार टर्न आएगा, तो एक मैक्सिमा एक मिनिमा, या एक मैक्सिमा एक मिनिमा, दोनों आएंगे, है ना। सवाल भी यही है, फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y मतलब फंक्शन मतलब हाइट, है ना। तो अब दोनों निकलेंगे, तो उनको देखना है कैसे निकालेंगे हम, ठीक है। अब जो जिस तरीके से मैं सवाल कर रहा हूं, सिर्फ इसी तरीके से अगर सवाल करोगे, ठीक है, तो बस जिंदगी में और टेंशन रहेगी नहीं। देखना भी, देखो भाई, चाहे मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, अपने को पता क्या है कि पहला डिफरेंशिएशन जो बनता है वो स्लोप बनता है, और वो स्लोप होना चाहिए 0, ठीक है। सो अब इसके अंदर जो भी लिखेंगे, एम डी वाई बाई डी एक्स को 0 लिखेंगे, तो मैक्सिमा एंड मिनिमा दोनों ही आएंगे, दोनों ही आएंगे। सो देखो, पहली बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बनेगा, डी वाई बाई डी एक्स, एक्स क्यूब बाई 3 है, सो 1/3 3x स्क्वेयर, ठीक है, प्लस 5/2 एक्स स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन 2x, प्लस 6 ऐसे ही x का डिफरेंशिएशन 1, 4 का 0 बन गया। सो 3 ये कट गया। सो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6 आ गई है, ठीक है। देखो क्या हो रहा है, हो क्या रहा है भाई, कि जो स्लोप है वो तो एक क्वाड्रेटिक फंक्शन आ गया स्लोप एक क्वाड्रेटिक फंक्शन आ गया, मतलब हर एक एक्स पे स्लोप अलग अलग है, सिंपल है, ठीक है। चलो वो अलग बात है, अपने को करना क्या है, इस स्लोप को 0 पुट करना है बस, ठीक है। सो इस स्लोप को 0 पुट करेंगे, सो एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो इसके रूट्स बनाएंगे तो क्या बनेगा, 2 + 3, सो x + 2 एंड x + 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू -3, 2 पॉइंट आ गए, है ना। दोनों पे y की वैल्यू निकलेंगी, ठीक है। सो इस पे अगर y की वैल्यू निकालनी हो अपने को, y की वैल्यू, है ना, y की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करना पड़ेगा, उसमें फंक्शन में x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। सो -2 क्यूब बाई 3 प्लस 5 -2 स्क्वेयर बाई 2 प्लस 6 -2, ठीक है, एंड प्लस 4, इसके अंदर भी, ठीक है, सेम ही y की वैल्यू, ठीक है, लिख दोगे, ठीक है। सो अपने पास पहली बात तो ना एक y1 y2 आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम इनको कंपेयर करेंगे तो अपने को अंदाजा लग जाएगा कि कौन मैक्सिमा कौन मिनिमा, ठीक है। बट ये लेमैन का तरीका है, ठीक है, ये देसी तरीका है, ये बहुत गंदा सा अच्छा नहीं है, ठीक है। अपने को क्या देखना है, अभी अच्छे तरीके से सवाल को करना है, ठीक है। तो जब अपने को अलग अलग देखना होगा कि मैक्सिमा है या मिनिमा, तो क्या करना होगा, डबल डिफरेंशिएशन करना होगा। डबल डिफरेंशिएशन से क्या आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप आएगा। तो स्लोप मैक्सिमा पे स्लोप घट रहा होता है, मैक्सिमा पे बढ़ रहा होता है, सॉरी मैक्सिमा पे घट रहा होता है, मिनिमा पे बढ़ रहा होता है। सो अपन डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ध्यान से रखना है किसका डिफरेंशिएशन करना है, अभी dy बाई डी एक्स का करना है x से। सो dy बाई डी एक्स क्या है, ये था जिसको हमने 0 पुट किया, 0 का नहीं करना, इसी का करना है भाई। इसका डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, 2x + 5 बनेगा, है ना, 2x + 5। अब देखो डबल डिफरेंशिएशन भी कैसा आ गया, वेरिएबल है, अलग अलग है ना, मतलब पता नहीं अपने को क्या वैल्यू है, अभी पता नहीं लगा ना, पॉजिटिव है नेगेटिव। सो अब हम चेक करेंगे। सो अगर मैक्सिमा होगा तो इसकी वैल्यू उस पॉइंट पर नेगेटिव आएगी, मिनिमा होगा तो इसकी वैल्यू उस पॉइंट पर पॉजिटिव आएगी। सो
अपने को चेक करना है एट एक्स इक्वल टू -2 पुट करो, एट एक्स इक्वल टू -2, चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या आएगा 2 इंटू -2 + 5 -4 + 5 मतलब +5 सॉरी क्या आ गया 1 आ गया, +1 आ गया भाई। ठीक है, अगला देखो x की वैल्यू -3 पुट करेंगे, मतलब अपने को ना d²y/dx² निकालना है एट x इक्वल टू -3, क्योंकि उसका साइन देखना है बस। ये क्यों निकाल रहे हैं हम, सिर्फ साइन देखने के लिए, पॉजिटिव है नेगेटिव। -3 पुट किया तो 2 इंटू -3 + 5 -6 + 5 -1 आ गया। ठीक है, देखा कुछ कुछ। तो यहाँ पे क्या आया भाई, डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव, मतलब स्लोप बढ़ता जा रहा है। स्लोप कहाँ बढ़ता है, ऐसे बढ़ता है, मिनिमा पे बढ़ता है। यहाँ पे क्या आएगा, स्लोप घटता जा रहा है, घटेगा कैसे, मैक्सिमा पे घटेगा। बात क्लियर। सो जब x इक्वल टू -2 पुट करेंगे अपन, तो जो y की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो क्या आएगी, प्लस आया y min आएगी, सिंपल। एंड जब x की वैल्यू -3 पुट करेंगे तो यहां पे y आएगा कुछ, वो क्या आएगा, y max आएगा। सिंपल हो गया, ठीक है, बात क्लियर। सो देखो एक सवाल और लिखता हूं, ठीक है, एक और करता हूं, उसके बाद तुम अपने घर से कर सकते हो, आराम से सारे सवाल हो जाने हैं, ऐसे ही जाते हैं, टेंशन ही नहीं होती कुछ। ठीक है, y इज इक्वल टू x² + 3x + 2 ले लो। सो x³ 3 + 3x² 2 + 2x + 1 ये फंक्शन है। इसके अंदर सेम निकालना है y max एंड y min। ठीक है, एक बार क्या करेंगे, भी पॉज करेंगे, अपने आप से करके देखेंगे। ठीक है, जहाँ पे बैठ को देख लो, मैं लगा मिलूंगा। ठीक है, मतलब जहाँ से चलाओगे वहीं से चलूंगा भाई। अब तुम्हारे हाथ में कंट्रोल हो गया, दिक्कत है ये थोड़ी सी। ठीक है, तो जो टीचर कहे उसकी मान लो ना प्लीज है। सो y max y min लिखना है, तो कहीं भी मैक्सिमा हो और मिनिमा हो, अपने को पुट करना है dy/dx को 0 पुट करना है। 0 पुट करना है तो इसका डिफरेंशिएशन करो पहले। डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, 1/3 3x², मतलब क्या निकाल रहे हैं, dy/dx। ठीक है, प्लस 3/2 ऐसे ही x² का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 2x का 2, 1 का उड़ गया 0। सो x² प्लस 3x + 2 आ गया dy/dx। अब इसको 0 पुट करेंगे, इसको 0 पुट करेंगे तो x की 2 वैल्यू आएंगी, मतलब x की ऐसी 2 वैल्यू है जहां स्लोप 0 है, तो मैक्सिमा भी हो सकता है दोनों पे मिनिमा भी, एक पे मैक्सिमा एक पे मिनिमा, एक पे कुछ भी हो सकता है, सिंपल है। सो क्या करेंगे, इसको 0 पुट किया, सो देखो x + 2 एंड x + 1 ये फैक्टर बने इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू -1। सो x की 2 वैल्यू आ गई है ना। सो यहां पे जब हम इस फंक्शन में x की ये 2 वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, तो y की वैल्यूज आएंगी दो जो y की वैल्यू आएंगी, या तो उनको कंपेयर करो कि भाई कौन सी मैक्सिमम कौन सी मिनिमम, काम उससे भी हो जाएगा। बट स्टैंडर्ड तरीका क्या है, वो गलत होने के चांस है भाई। ठीक है, वो गलत होने के चांस होते हैं। देखो एक बार उसके लिए क्या बताऊंगा मैं, अगर अपने पास और थोड़ा गंदा सा फंक्शन हो, ठीक है, सो ये देखो इस पॉइंट पे क्या है, इस पॉइंट पे क्या है, मिनिमा है, और इस पॉइंट पे क्या है, मैक्सिमा है। इन दो को अगर कंपेयर करोगे तो ये बड़ा दिखेगा, ये छोटा दिखेगा, है ना, तो गलत हो सकता है, बट जनरली गलत नहीं होता। ठीक है, मैथ्स में जब जाओगे तो ज्यादा देखना पड़ेगा अपने को, अभी ऐसे भी देख सकते हैं, कोई बात नहीं है ज्यादा। ठीक है, मतलब ऐसे फंक्शन अभी नहीं आएंगे, बात ऐसी है, अभी सिंपल फंक्शन होंगे अपने पास। ठीक है, सो अभी देखो चेक करना अपने को, क्या चेक करना कि कहाँ पे मैक्सिमा है एंड कहाँ पे मिनिमा है, अभी करते हैं। उसके लिए डबल डिफरेंशिएशन d²y/dx², ध्यान रखना है किसका डिफरेंशिएशन करना है, dy/dx का। dy/dx ये था, इसको 0 पुट करने से तो पॉइंट आए हैं, इसका एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या बनेगा, 2x + 3 बनेगा, है ना। सो जब x की वैल्यू इसके अंदर -2 पुट करेंगे तो भाई 2 इंटू -2 + 3 -4 + 3 -1 आएगा,
एंड x की वैल्यू जब -1 पुट करेंगे तो 2 इंटू -1 प्लस 3 क्या आया, +1 आया। ठीक है, तो यहां पे क्या दिख रहा है अपने को, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप इज नेगेटिव, स्लोप घटता जा रहा है। स्लोप घटता जा रहा है तो क्या है, मैक्सिमा है, ये क्या है, मिनिमा है। स्लोप बढ़ता जा रहा है, सो y की वैल्यू क्या बनेगी, क्या पुट करना है अपने को, x है ना। सो यहां पे अपने को पुट करना है -2³/3 प्लस 3 -2² by 2 प्लस 2 इंटू -2 प्लस 1। ये जो वैल्यू आएगी y की वो क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। ठीक है, और यहाँ पे y की जगह y रखेंगे -1x रखेंगे, -1³/3 प्लस 3 -1² by 2 प्लस 2 इंटू -1 प्लस 1। तो ये जो y की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, मिनिमम वैल्यू आएगी। ठीक बात है, बात क्लियर हो गई है। ठीक है, सो इसके अंदर एक चीज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, चलो इतना बहुत है। अभी सवाल देता हूं मैं। ठीक है, यही सवाल करने हैं और मेरे ख्याल से तुम्हें कंसेप्ट क्लियर हो गया है। ये जो कंसेप्ट लिखा है हमने इसको 2-3 बार पढ़ना है अच्छे से कि भाई कहाँ स्लोप घट रहा है, कहाँ स्लोप बढ़ रहा है, डबल डिफरेंशिएशन कहाँ है, जीरो किसको पुट करना है, वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव किसकी चेक करनी है, कौन से पॉइंट की चेक करनी है। ठीक है, तो कई बातें होगी, बहुत सारी बातें होगी, तो यही रिवाइज करना है और बस सवाल करने हैं थोड़े बहुत। ठीक है, चलो ठीक है, अभी सवाल करते हैं, बस सवाल लिखता हूं मैं। ठीक है, इसको नोट करो। सो गाइस वी हैव दिस सिंपल असाइनमेंट। पहले टाइप के में क्या करना है कि भाई मैक्सिमा फाइंड मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा आएगा या मिनिमा आएगा वो निकालना है, y की वैल्यू निकालनी है, x नहीं निकालना खाली। ठीक है, और साथ में बताना है ये मैक्सिमा है या मिनिमा है। ठीक है, तरीके दो हो सकते हैं, पैराबोला को सोच सकते हो अपवर्ड डाउनवर्ड। ठीक है, बट डबल डिफरेंशिएशन करना है वो सबसे सही तरीका है। ठीक है, दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉरी क्यूबिक इक्वेशन है। सो इसके अंदर एक मैक्सिमम वैल्यू भी आएगी, एक मिनिमम भी आएगी। सो अपने को y की मैक्सिमम वैल्यू भी लिखनी है और मिनिमम भी लिखनी है, दोनों वैल्यूज आएंगी इसमें, ध्यान से करना है। ठीक है, तो थोड़ी सवाल है, 5 3 8 सवाल है, बड़ी जल्दी हो जाएंगे, जस्ट अभी कर लो, है ना। चलो ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।